जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बुक है आपकी बायोलॉजी की, ठीक है, 9th क्लास के लिए। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। बायोलॉजी like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified and replaced with better ones or more data or knowledge is accumulated। यानी बायोलॉजी जैसे दूसरी साइंसेस होती हैं उसी तरह नई नई डिस्कवरीज की जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग हेल्ड थेरीज जो है उनको बनाया जाता है या फिर उनको मॉडिफाई किया जाता है या फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है और नई थेरीज बनाई जाती हैं जिसके अंदर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हो या नॉलेज हो, ठीक है। ये कैसे होता है? दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। ये होता कब है? जब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलता है। जैसे आजकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोरोना वायरस है, ठीक है। फिर वो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसके सल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसके लिए वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं उसको करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स जो हैं उनको मुरतब किया जाता है, ठीक है। एक साल जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलना, ठीक है। जब तक आपको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो आप कैसे किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानते हो पहले कि अच्छा कि ये प्रॉब्लम चल रही है इन्वायरमेंट के अंदर या इंसानों के दरमियान में या जहाँ पे भी है, तो आप उसको पहले रिकॉग्नाइज़ करते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस करना, यानी हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से हो रही है, ठीक है। इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि ये इस वजह से हो रही है या इसका इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं या ये कैसे कैसे इंसानों को या किसी भी चीज़ को, लिविंग थिंग्स को ये कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो उस बेसिस पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी फिर ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर एक टेंटेटिव जो है वो एक्सप्लेनेशन या आइडिया दिया जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो एक हाइपोथेसिस जो है वो उसको क्रिएट किया जाता है, एक मफरूज़ा कायम किया जाता है। उस ऑब्जर्वेशन या उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको ट्रू जानते हुए, हाइपोथेसिस जो होता है उसको एक ट्रू बात जानते हुए उसको बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है वो सबसे पहले अगर बात करें तो मलेरिया जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि मलेरिया किस वजह से होता है, ठीक है। मच्छरों के काटने की वजह से होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी कि कहाँ पे ये मलेरिया के जो है वो ज़्यादा होता है, कहाँ पे किन एरियाज़ के अंदर मलेरिया जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। फिर हाइपोथेसिस क्या होगा? अगर आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस जो है उस बेस के ऊपर जो है वो बताया जाएगा कि अच्छा मलेरिया जो है इस वजह से होता है, ठीक है। तो वो एक मफरूज़ा काम कर लिया जाता है। फिर डिडक्शंस जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। डिडक्शंस बेसिकली इफ़ और देन का जो हाइपोथेसिस जो होता है उसको ट्रू जानते हुए, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है उसको मरतब किया जाता है, यानी ये सोचा जाता है कि अच्छा अगर ये ऐसे है तो फिर इसका ये रिज़ल्ट होगा, तो उस बेस के ऊपर एक डिडक्शंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। फिर उन्हीं हाइपोथेसिस जो होते हैं और उन्हीं डिडक्शंस की बेस पे उसको ट्रू जो है उसको साइंटिफिकली जो है वो प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस पर। अगर एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उस हाइपोथेसिस को, उन डिडक्शंस को जो है वो प्रूव कर देते हैं तो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब वो है एक्सपेरिमेंट्स ट्रू हो जाता है, उसके रिज़ल्ट्स जो है उनको समराइज़ किया जाता है रिज़ल्ट्स का, ठीक है। वो किसी भी बेस में हो सकते हैं, वो टेबल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकते हैं उनका रिज़ल्ट जो होता है। फिर उस रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स, वो जितने भी रिज़ल्ट्स आते हैं उन सबको जो है वो पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो उसको इशू किया जाता है, ठीक है।
डिफरेंट सेमिनार्स किए जाते हैं या फिर डिफरेंट जो है वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे उन रिज़ल्ट्स को जो है वो अनाउंस किया जाता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके नतीजे में ये रिज़ल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो उनको फिर पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो इशू किया जाता है। डिटेल्स जो है वो इन स्टेप्स की हम